जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर बीएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्लीट सिलेबस को समझेंगे कि थर्ड सेमेस्टर में आपको टोटल कितने पेपर के एग्जाम देने हैं। और सबसे ज्यादा जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या चूज करें, यानी जो पैडागोजिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें सर हम क्या चूज करें, उसकी भी चर्चा हम अपने इस वीडियो में करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि प्रैक्टिकल फाइल इत्यादि की भी बात करेंगे। तो पूरी वीडियो को बहुत ही धैर्य बड़े विनम्रता के साथ देखेगा ताकि आपके सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएं और आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएं। बस 5 से 10 मिनट निकाल के पूरी बात आप लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहले हम आपको ऑफिशियल सिलेबस यहां पे दिखा देते हैं। और ऑफिशियल सिलेबस का मतलब यह है कि थर्ड सेमेस्टर का ये ऑफिशियल सिलेबस है। अब यदि हम लोग ये पहले चर्चा कर लें कि टोटल कितने पेपर के एक्सटर्नल एग्जाम आपके होने वाले हैं, तो देखिएगा थर्ड सेमेस्टर में टोटल आपको 3 पेपर के आपको एग्जाम देने हैं, जिसमें से पहला पेपर आप सभी लोगों का कॉमन है। उसके बाद जो 2 पेपर बचते हैं वो पैडागोजिकल पेपर है, आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के आधार पर आपको चयन करना होगा। तो ये मोटी मोटा हम आपको सिलेबस बता दिए। अब चलिए हम लोग बिल्कुल डेप्थ में चल के पूरे सिलेबस को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले अभी हम आपको बताएं कि पहला पेपर आप सभी का कॉमन है। तो पहला पेपर जो आपका है प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के सिद्धांत और विधियां। ये सभी बच्चों के लिए ये पेपर क्या है, तो आप कहेंगे सर कॉमन है। जैसे जब हम कह रहे हैं सभी के लिए कॉमन है, तो चाहे आप आर्ट बैकग्राउंड से आ रहे हो, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हो, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हो, चाहे आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आ रहे हो, यानी ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, सभी लोगों को पहला पेपर एक तरीके से एग्जाम देना ही देना है कि शिक्षण के सिद्धांत और विधियां। अब हम लोग इसके पैडागोजिकल सेक्शन पे चलेंगे। उससे पहले थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि आपको शिक्षण के सिद्धांत और विधियों में आखिर पढ़ना क्या क्या है। देखिए बाबू, कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं तो सबसे पहले इस टॉपिक के नाम का अर्थ आपको बता देते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि आपके पेपर का नाम क्या है, शिक्षण के सिद्धांत और विधियां। तो इस पेपर में पूरी तरीके से आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के संप्रत्यय के बारे में आपको पढ़ लेना है। और जब हम शिक्षण के संप्रत्यय कह रहे हैं तो शिक्षण के अर्थ आपको समझना होगा, शिक्षण की अवस्थाएं आपको समझनी होगी, शिक्षण के स्तर आपको समझने होंगे। स्तर और अवस्थाओं में अंतर है, क्लास में हम आपको बताएंगे, पूरी चर्चा करेंगे इसकी। और सबसे इंपॉर्टेंट कि शिक्षण की प्रमुख विधियों के बारे में आपको पढ़ना है। चाइल्ड सेंटर्ड किस प्रकार से एजुकेशन होता उसके बारे में पढ़ना है, टीचर सेंटर्ड किस प्रकार से एजुकेशन दिया जाता उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा हम अपने जब क्लास प्रारंभ करेंगे शाम को 4 बजे तो उसमें अच्छे से आपको बताएंगे। तो पहला पेपर आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि शिक्षण के सिद्धांत और विधियां थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। अब ये सभी के लिए कॉमन है, तो जो ऑप्शनल पेपर है ये आपके दूसरे नंबर पे आते हैं, यानी पैडागोजी ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट्स। अब इसमें से देखिए 2 पेपर का आपको एग्जाम देना होता है और आपका ग्रुप ए से लेके ग्रुप ई के मध्य आपको टोटल 2 पैडागोजी सेलेक्ट करनी होती है। अब देखिए 2 पैडागोजी ये हो गई, एक पेपर आपका कॉमन हो गया। अब देखेंगे दोनों को मिला के आपका टोटल 3 पेपर का आपको एग्जाम देना होता है। अब आप सभी भाई बहन ये समझिएगा कि इनमें से 2 सब्जेक्ट जो आपको चूज करना है वो आपको कैसे चूज करना, अब आप पूरी बात समझ लीजिएगा। देखिए आपका पूरा पैडागोजी जो सेक्शन है ये टोटल 5 भागों में आपका डिवाइड है, टोटल 5 भागों में आपका डिवाइड है। अब ग्रेजुएशन के आधार पर इन सब्जेक्ट को आप चयन करते हैं। जैसे मान लीजिए आप बीएससी किए हैं और बीएससी में आपका एज ए कोर सब्जेक्ट मैथ है, यानी एक तरीके से पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और मैथ आपका यहां पे कोर सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में। तो आपको क्या यहां पे ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है, तो सबसे पहले आपको ग्रुप ए में से फिजिकल साइंस ले लेना है। पी मतलब आप फिजिकल साइंस समझिएगा, ठीक है, फिजिकल साइंस आपको ले लेना है। उसके साथ साथ आपको आ जाना है मैथ के लिए ग्रुप सी में, और यहां पे आपको मैथ्स ले लेना है। इस बात को आप सभी भाई बहन अच्छे से समझ लीजिएगा। जो बच्चे बीएससी किए हैं और बीएससी मैथ्स से किए हैं तो ये आप लोग का ये ऑप्शन सब्जेक्ट हो गया। बाकी एक पेपर तो आपका कॉमन है और टोटल 3 पेपर आपके हो गए। अब यदि बात करें हम लोग बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, आप बीएससी किए हैं और बीएससी में आपका बायोलॉजी है, तो अब आपको क्या चूज करना है। देखिए ध्यान से मेरी बात को आप लोग यहां पे समझ लीजिएगा। सबसे पहले
ग्रुप बी में तो आपको फिजिकल साइंस दिख रहा है, लेकिन उससे पहले पहले यहां पे आपको ग्रुप बी में आपको यहां पे बायोलॉजिकल साइंस तो दिख रहा है, लेकिन उससे पहले पहले आपको फिजिकल साइंस चूज करना होगा। तो इसमें भी आप सभी भाई बहन फिजिकल साइंस चूज करेंगे और उसके साथ साथ आपको यहां पे बायोलॉजिकल साइंस चूज करना। एक पेपर आपका कॉमन है, बाकी टोटल 3 पेपर आपके हो गए। तो जो बच्चे बायोलॉजी से हैं, पीसीबी से हैं, तो वो लोग यहां पे फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस ले लेंगे तो बिल्कुल उनका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहीं पे थोड़ा सा एग्रीकल्चर वाले बच्चों की बात कर ले हम लोग। मान लीजिए आपका एग्रीकल्चर है, तब आप क्या चूज करेंगे? तो जो बच्चे एग्रीकल्चर से हैं वो समझ लीजिएगा यहां पे एग्रीकल्चर वाले बच्चे आपको ग्रुप बी में बायोलॉजिकल साइंस ले लेना है और बायोलॉजिकल साइंस के साथ साथ आपको यहां पे एग्रीकल्चर ले लेना है। यहां पे आपको एग्रीकल्चर ले लेना है तो एग्रीकल्चर वाले बच्चों का कंप्लीट हो जाएगा। अभी कॉमर्स और सिविक्स की बात हम करेंगे, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं ये बीएससी वाला सेगमेंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब यदि बात करें हम लोग थोड़ा सा यहां पे बीए वाले बच्चों की, उसके बाद प्रैक्टिकल फाइल की हम चर्चा करेंगे। तो अगर बीए की बात करें तो मान लीजिए आप आर्ट बैकग्राउंड से आ रहे हैं और बीए में आपका या तो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी या इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी, इनमें से कोई आप सब्जेक्ट लेके अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए तो आपको क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है। यदि मान लीजिए आपके ग्रेजुएशन में हिस्ट्री है और उसके साथ साथ ज्योग्राफी है, तब तो आप यहां पे कि सबसे पहले ज्योग्राफी ले लेंगे और ज्योग्राफी के साथ साथ आप हिस्ट्री ले लेंगे। बस ओरली रूप से, मौखिक रूप से आप इसको समझ लीजिएगा कि जो बीए वाले बच्चे वो ज्योग्राफी और यहां पे एक आप हिस्ट्री ले लेंगे। मान लीजिए आपके ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के साथ साथ ज्योग्राफी, हिस्ट्री है, तब आप इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं। यानी ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है और यदि वो सब्जेक्ट यहां पे ऑफर कर रहा है तो आप उसको कोर सब्जेक्ट के रूप में चयन कर सकते हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के साथ साथ आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी आप ले सकते हैं यदि आपके ग्रेजुएशन में है तो, ठीक है? अब एक बात समझिएगा कि कुछ बच्चे कहेंगे सर हम सिविक्स ले सकते हैं कि नहीं। अगर आपके ग्रेजुएशन में सिविक्स है, नागरिक शास्त्र है, तब तो आप सिविक्स के साथ साथ कोई एक लैंग्वेज वाला पेपर चूज कर लेंगे। जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो आपका कॉमर्स चूज करेंगे और कॉमर्स के साथ साथ वो कोई एक लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश, वो चूज कर सकते हैं। उनके लिए ये ऑफर है। मान लीजिए कुछ बच्चे बीटेक करके बीएड करते हैं, वो क्या चूज करेंगे? तो वो फिजिकल साइंस के साथ साथ यहां पे मैथमेटिक्स लेंगे, यानी मैथ पेडागोजी वो लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी पेडागोजी को समझ गए होंगे कि आपको क्या चूज करना है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट यदि रह जाए या कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको समझ में ना आए तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा या स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे पूछ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं पूरी बात आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, इसके इतर यदि आप लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट तो कभी आपको इंटरव्यू इत्यादि फेस करना पड़ेगा, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि जब आपकी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही थी आपके ग्रेजुएशन के हिसाब से सब्जेक्ट, तो आपने क्यों नहीं लिया। उससे अच्छा है कि आप लोग जो यहां पे दिया गया जैसे हम आपको बताए हैं वैसे आप बिल्कुल चूज कर लीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है? चलिए, उम्मीद करते हैं ये पूरी बात आप लोग समझे होंगे। अब यदि प्रैक्टिकल फाइल की बात कर लें तो टोटल 200 नंबर का यहां पे प्रैक्टिकल होता है। अभी हम यहां पे आपको ऑप्शंस पूरा एक तरीके सिलेबस दिखाए थे, तो वहां पे हम आपको बताए थे, ठीक है? टोटल यहां पे आप देखेंगे कि 200 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और इसमें लेसन प्लान इत्यादि, यानी कॉलेज वालों पर डिपेंड करता है कि कॉलेज वाले आपसे क्या बनवाते हैं। तो कॉलेज वाले जो आपसे कहेंगे कि जिस प्रकार की फाइलें बनाओ, आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम पे, ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे सारी प्रैक्टिकल फाइल, लेसन प्लान पहले से अपलोड है। आप लोग जाके वहां देख के अपनी प्रैक्टिकल फाइल भी तैयार कर लीजिएगा। और जब आपके कॉलेज वाले कहेंगे कि प्रैक्टिकल फाइल तैयार करो, तो एक बार हमें आप बताइएगा, हम आपको गाइड कर देंगे कि कैसे कैसे आपको फाइल बनानी है, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि पूरी बात आप लोग सभी लोग अच्छे से समझे होंगे, पूरे सिलेबस को आप लोग समझे होंगे। और शाम को 4 बजे बाबू हम इसकी निशुल्क क्लास द परफेक्ट स्टडी पे आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप सभी लोग उस क्लास को ज्वाइन करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। 3rd सेमेस्टर भी आपका बहुत ही अच्छा जाएगा जैसे 1st सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर गया। बाकी आप 3rd सेमेस्टर के कंप्लीट नोट्स इत्यादि के लिए इस नंबर पे मैसेज करके ले लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो आपके पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स हैं उसके भी हम नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, तो इस नंबर पे मैसेज करके पेड कंप्लीट नोट्स आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है? चलिए, उम्मीद करते हैं पूरी बात बड़ी विनम्रता के साथ आप लोग समझे होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट, कोई संशय, किसी प्रकार का की कंफ्यूजन बना हो तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, हम बिल्कुल जवाब देंगे। चलिए, आप सभी भाई बहन अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं शाम को 4 बजे अपने क्लास में, बहुत जल्दी क्लास प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी भाई बहन को नमस्ते, जय हिंद।